अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। ये मेरी वीडियो का 5th पार्ट है जहाँ पर हम ऑसिलेशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। एंड सॉरी फॉर लेट अपडेटिंग ड्यू टू सम रीजंस, यहाँ पर ज़्यादा गैप हो गया है। सो अब हम लोग वापस स्टडी की तरफ आते हैं। होप सो आप सब लोग इस गैप में भी स्टडी कर रहे होंगे और वीडियो का वेट कर रहे होंगे। सो अब हम लोग 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs। कॉम्पोजिशन मीन्स व्हाट, जहाँ पर दो अलग अलग पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो SHM परफॉर्म कर रहे होंगे वो आकर मिलेंगे। अब मिलने की भी कुछ सिचुएशंस है जिसमें हम स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे। मतलब अगर ये दोनों एक साथ में कहीं पर जाकर मिलेगी तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करने वाले हैं कि टू ऑब्जेक्ट हैं जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं। अगर SHM परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमको मिलने वाली है वो क्या रहेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट। और अब तक हम लोग सिर्फ वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो आपको याद होगी क्या है SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिंस हम लोग फॉर फर्स्ट पार्टिकल लिख रहे हैं, सो इट विल बिकम x1। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन भी लिखी है डिफरेंट कलर से ताकि वो हाईलाइट हो सके। दैट इज व्हाट, सेम पीरियड एंड सेम पाथ। मतलब उनका टाइम पीरियड भी सेम रहने वाला है और उनका पाथ भी सेम रहेगा। पाथ सेम रहेगा मतलब उनका जो भी ऑसिलेटिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम रहने वाला है। बीच में हो सकता है कि कुछ स्पेशल केसेस हो, जस्ट लाइक उनका पाथ डिफरेंस। अभी यहाँ पर हमने सेम पाथ बोला है लेकिन मैंने वर्ड यूज किया स्पेशल केसेस, जिसके अंदर हो सकता है कि कुछ एंगल का डिफरेंस आए। तो फिलहाल हम सेम पाथ से शुरू करेंगे, लेकिन अगर पाथ अलग हो तो क्या कंडीशन होगी हम वो भी देखने वाले। सो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन यूजफुल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। x1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद होगी आपको, क्या है, a1 sin ओमेगा t। सबसे छोटी सी और कॉमन सी इक्वेशन है, बट यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस की भी बात करेंगे। सो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं phi1। फर्स्ट पार्टिकल के लिए है तो सबके लिए आगे हमने 1 यूज किया है। एग्जैक्टली सेम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं सेकेंड पार्टिकल के लिए। अब जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में दिखेगा कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इंटरप्रिटेशन दिखा देती हूँ कैसा होगा। कि अगर फर्स्ट पार्टिकल एक वेव है, SHM परफॉर्म कर रहा है वेव फॉर्म में, तो दूसरा भी कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उसका एम्पलीट्यूड अलग हो। इसलिए मैंने यहाँ पर A1 और A2 दो अलग अलग लिया हुआ है। हमने ये नहीं बोला है कि उनका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। सो एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट, बट उसका यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा टी जो है, जो टाइम पीरियड है उसका वो हमने सेम रखा है, लेकिन एंगल में चेंजेस रखे। एंगल में चेंजेस रखने का रीजन क्या है कि मे बी पॉसिबल आगे जाकर कोई चेंज मिल सकता है, और अगर नहीं मिला तो हम उसमें चेंज करके देखेंगे कि चेंज करने के बाद वो दिखाई कैसा देगा। सो बैक टू द पॉइंट, x1 और x2 दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का हमने SHM के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पर एक सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है वो भी बता देती हूँ कि अगर दो पार्टिकल है और वो SHM परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम रहेगा। मतलब इन दोनों को ऐड करने पर जो हमको मिलेगा वो रिजल्टेंट रहेगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो अब हम ऐड कर लेते हैं। सपोज कर दें कैपिटल वाला x जो हमारा है ये रिजल्टेंट है, तो क्या बोला हमने कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो दोनों का वेक्टर सम रहेगा।
या फिर सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं कि दोनों का एडिशन रहेगा। नाउ x1 भी है और x2 भी है, दोनों को हम यहाँ पर पुट करेंगे और एडिशन करेंगे। तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस y1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस y2। अब यहां पर एक बात याद रखना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेव एक्सप्रेशन है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेव एक्सप्रेशन है, या 1 2 कुछ भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, टाइम पीरियड यहाँ पर देख रहे हैं हम के सेम है, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। जस्ट लाइक जैसा हमने यहाँ पर लिखा है वैसे ही वहां पर बनाया भी है। जैसा बोल रहे हैं वैसा इंटरप्रेट करना, उसके आगे कुछ नहीं करना। नाउ अब ये जो चीज है ये मैथमेटिकल से रिलेट हो जाएगी। ये एक फॉर्मूला है मैथ्स का, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये एक मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक बार यहाँ पर करेंगे और एक बार यहाँ पर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। a1 को साइड में रखना है, a1 से हमको कोई काम नहीं है फिलहाल, वो इस फॉर्मूले के फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम उसको यूज करेंगे। सो देखते हैं अभी क्या बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम उसके ऊपर जाकर अप्लाई करेंगे। क्या बन जाने वाला है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1 एंड फिर प्लस का प्लस a2 का a2। कुछ नहीं करना है, खाली हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया ब्रैकेट, फिर प्लस a2 को भी वैसे लिखा। अब यहाँ पर अगेन सेम काम करना है जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस साइन कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन सेंस है कि a1 अगर बाहर है और a2 बाहर है तो हम a1 और a2 से ब्रैकेट ओपन करने वाले। सो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा a1 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा 1 कॉस फाई 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1, फिर प्लस a2 से ब्रैकेट ओपन करना है। अब a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2। अब यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी छोटी से शुरू किया और इतनी बड़ी हो गई इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम यहाँ पर सिंपल एक काम करने वाले हैं, कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद जो भी फैक्ट बचेंगे, जितने भी पार्ट्स बचेंगे, उसको हम सबको रिप्लेस कर देंगे एक नए कांस्टेंट के साथ। सो यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप थे। मैंने ब्रैकेट ओपन किया जस्ट, और कुछ नहीं किया। सो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी यहाँ पर सेम सेम मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम। कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी ये भी सेम सेम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में से साइन ओमेगा टी को बाहर ले लेंगे। अब हम ओमेगा टी वाले टर्म को ही क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि हम बात करेंगे सेम टाइम पीरियड पे। तो अगर सेम टाइम पीरियड पे बात कर रहे हैं तो कॉस ओमेगा टी जो है यही टाइम पीरियड को शो करता है हमारा। सो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी और यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से। तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकलने के बाद क्या बच जाएगा हमारा, यहां पर बचेगा a1 cos फाई 1 और यहां पर बचेगा a2 cos फाई 2। एग्जैक्टली सेम बचे हुए दो टर्म्स के साथ में भी सेम प्रोसेस करना है। यहां से लेंगे cos ओमेगा टी और यहां पर बचेगा a1 sin फाई 1 प्लस a2 sin
फाई टू। ये हो गया कॉमन लेने का तरीका ना। इसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो टर्म्स बचे हुए हैं, ये जो हमको दो चीजें मिली हैं, अब इनके साथ में बहुत ही सिंपल काम करना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हम ज्यादा एक्सप्लेन करके उसको बताने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आपको ध्यान देना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, कॉस वाले टर्म में कॉस को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सेम साइन वाले टर्म में साइन को एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट हमने बात की है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर दोनों पार्टिकल का एडिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देगा। इसका मतलब A1 और A2 को जब हम ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जिसको हम डिनोट करेंगे R से। तो ये वाले टर्म को मैं यूज कर रही हूं A1 सिंस A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2। एम्पलीट्यूड जो है इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R। एग्जैक्टली सेम कॉस को हमने कुछ नहीं करना है, कॉस एज इट इज रहेगा। phi 1 और phi 2 जो है वो क्या है, पाथ है। तो जिस तरह से दो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा है, उसी तरह से दो डिफरेंट पाथ का हम रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस भी लेंगे, दैट इज व्हाट डेल्टा, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब उसके साथ भी सेम काम करना है, A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2। तो अब इक्वेशन सेम बनेगी R sin डेल्टा। क्या करना है, इस ब्रैकेट की जगह पर ये छोटा सा टर्म पुट कर देना है और इस ब्रैकेट की जगह पर ये छोटा सा टर्म पुट कर देंगे, तो इक्वेशन खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। जो इतनी बड़ी हो गई थी वो श्रिंक हो जाएगी। तो कितना टर्म मिलेगा हमको, आंसर हमारा क्या मिलने वाला है, साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट की जगह पर लिखना है आर कॉस डेल्टा, फिर प्लस का प्लस कॉस ओमेगा टी, फिर इस ब्रैकेट की जगह पर आर साइन डेल्टा। अब अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम तो फिर से इसी फॉर्मूले के जैसा हमको नजर आएगा, पर उससे पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो आर है ना इसको कॉमन ले लेंगे। पूरी इक्वेशन से कॉमनली हम आर को निकाल लेंगे, तो इक्वेशन में बचेगा सिर्फ साइन और कॉस का टर्म। आर निकलने के बाद बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, विच इज सेम एज दिस। ये वही फॉर्मूला है जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। तो उसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर अगर हमको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आर तो है पहले से, तो उस आर को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, उस आर को लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा टर्म जो है ये इस फॉर्मूले की तरह है, सो उसका आंसर अपने को मिलेगा साइन ए मतलब फर्स्ट टर्म कहां पर है, ओमेगा टी, और बी मतलब सेकेंड टर्म दैट इज डेल्टा। ये हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ आकर कोलैप्स होगी, कॉम्पोजिट होगी, और हम इसका कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। अब अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी वैसा ही है जैसा पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, फिर साइन एंगल, ओमेगा टी, और पाथ डिफरेंस। सो दैट्स इट। पूरी इक्वेशन कट टू कट सेम है। फर्क इतना है कि ये एक पार्टिकल के लिए हमने लिया था और ये जो है ये रिजल्टेंट की है। अब इसके बाद जो हमने ये कांस्टेंट रखे हैं, ये दो टर्म्स को जो हमने पुट करके काम किया है, अब इसके ऊपर बात करनी है हमको कि ये अगर हमने यूज किया है तो क्यों किया है,
और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलने वाला है। तो इसके सोल्यूशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। होप सो फिलहाल इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे जो इन इक्वेशंस को कवर करेगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं ना, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो फाइंड आउट किया था वो दोनों वेव इक्वेशंस को यूज करके हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको मिल गया। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो एम्पलीट्यूड है A1 और A2। अब इसको यूज करके हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ये वही इक्वेशन है जिसको पुट करके हमने सोल्यूशन निकाला था। तो अब इसी को यूज करके हम आगे और भी कंटिन्यूएशन करेंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना पड़ेगा हमको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिख रहे हैं हम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है रूट ऑफ this term plus this term r cos delta the whole square plus r sin delta the whole square। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये वेव की इक्वेशंस थी। तो हमने दोनों को हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करें सो दैट हमने दोनों को एड अप कर दिया है। अब क्या करना है, इनके वैल्यूज यहाँ से पुट करने हैं एंड सॉल्व करना है। कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा हमने 11th में भी किया है वेक्टर में, वैसा ही 12th में भी है। सेम प्रोसेस करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। बुक में बहुत शॉर्टली दिया हुआ है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप करें तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सो आर कॉस डेल्टा का वैल्यू कितना है हमारे पास, A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 दी होल स्क्वेयर, फिर प्लस का प्लस आर साइन डेल्टा का आंसर है हमारा A1 साइन phi 1 प्लस A2 साइन phi 2 दी होल स्क्वेयर। अब ये वही बेसिक 11th और लोअर स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है a प्लस बी दी होल स्क्वेयर। तो हम वैसे इसको ओपन करने वाले हैं a प्लस बी दी होल स्क्वेयर के फॉर्मूले से। ये पूरा हो जाएगा a और ये बन जाएगा b। तो आंसर अपना हो जाएगा A1 cos phi 1 स्क्वेयर प्लस A2 cos phi 2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 cos phi 2। ये हुआ फर्स्ट वाला टर्म का एक्सपांडेड फॉर्म। अब एग्जैक्टली सेम सेकेंड वाले के साथ भी हमको वही करना है। सो प्लस A1 साइन phi 1 दी होल स्क्वेयर प्लस A2 साइन phi 2 दी होल स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 साइन phi 1 साइन phi 2। नाउ अभी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्या करना है, A1 cos phi 1 और यहाँ से A1 साइन phi 1 एक साथ हम लेंगे और A1 को ले लेंगे कॉमन। जब हम A1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मूले को यूज करके इसको हम और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। A1 स्क्वेयर कॉमन निकला तो बचेगा साइन phi 1 स्क्वेयर प्लस कॉस phi 1 स्क्वेयर, जो आगे जाकर कितना हो जाएगा बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये ब्रैकेट का वैल्यू हो जाएगा 1। एग्जैक्टली सेम सेकंड ब्रैकेट के साथ भी हम यही करेंगे। A2 स्क्वेयर साइन phi 2 स्क्वेयर प्लस कॉस phi 2 स्क्वेयर
इसका भी वैल्यू जाकर 1 हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। नाउ बाकी बच गया है ये दोनों टर्म, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, जो टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a1 a2, ये इतना कॉमन मिला, बाकी ब्रैकेट में डालना है हमको। cos phi 1 cos phi 2 एंड प्लस sin phi 1 sin phi 2, ये ब्रैकेट का वैल्यू 1, ये ब्रैकेट का वैल्यू 1, बाकी जो बचा हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे। सो अब कितना हो जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू बचेगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू हो गया 1। अब हमारा जो आंसर बचेगा वो थोड़ा सा और अलग है, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो इसके ऊपर है, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला है? अगर आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला है cos का, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इस टर्म की जगह पर, मतलब ये आखिरी वाले ब्रैकेट की जगह पर हम उसका शॉर्टेड फॉर्म लिखेंगे, विच इज, ये बाहर वाला वैसे ही रहेगा 2a1 a2, एंड बाकी के ब्रैकेट की जगह पर हम लिखने वाले हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये इतनी बड़ी इक्वेशन से हमारी इक्वेशन हो गई शॉर्ट। ये होगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, किसका, वो ही दोनों ऑब्जेक्ट का जो एसएचएम परफॉर्म कर रहे थे बाय यूजिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसके आगे फाइंड आउट करेंगे स्पेशल केसेस के बारे में। अब वो केसेस भी कैसे रहेंगे कि अगर दोनों एंगल्स, सॉरी ये फाई है, इन दोनों के एंगल के बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो वेव इक्वेशन में हमने पहले भी देखा हुआ है कि एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है, 0 का हो सकता है, 90 का हो सकता है और 180 का हो सकता है। तो यहाँ पर यही 3 स्पेशल केसेस मिलेंगे हमको जो इसके पाथ डिफरेंस को शो अप करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 3 स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं कि अगर इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस 0 हो या 90 हो या 180 हो तो हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या करना है, सिंपल है कि पहला केस लेना है, केस 1, अगर दोनों एंगल का डिफरेंस 0 हो मतलब दोनों एंगल सेम है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2 इज इक्वल्स टू 1। क्यों 1 मिला, cos का cos, दोनों एंगल का डिफरेंस है 0 एंड cos 0 होता है 1। तो अब यहाँ पर पुट कर लेंगे हम, तो हमको आंसर मिलेगा r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2। बाकी का टर्म जो है वो तो 1 हो चुका है। सो अब अगर ध्यान देंगे तो ये वही फॉर्मूला है जिसके बेस पर हमने इसको ओपन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्ट लाइक रूट ऑफ a1 प्लस a2 दी होल स्क्वायर। एक और काम हम कर सकते हैं, स्क्वायर और रूट को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, तो और भी ज्यादा आसान आंसर मिलेगा a1 प्लस a2। ये वही सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसको अब तक हम फॉलो कर रहे थे कि अगर दोनों का वेक्टर्स हम लेंगे तो हमको रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए फॉलो हुई है, अगर उनका फेज डिफरेंस 0 हुआ तो, पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर उनका पाथ डिफरेंस 90 डिग्री का हो तब क्या कंडीशन फॉलो होगी। तो केस 2 ले लेते हैं हम।
दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं इस बार 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 कितना हो जाएगा 0। अगर एंगल 0 हो गया तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जितने टर्म्स है वो सब 0 हो जाएंगी। मतलब अगर ये 0 हुआ तो इसके साथ में 2a1 a2 मल्टीप्लिकेशनल फॉर्म में है तो वो भी 0 हो जाएगा। बाकी बचा सिर्फ और सिर्फ a1 और a2। सो रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर। ये और भी ज्यादा सिंपल और छोटा सा था। अब थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। उसमें आपको क्या करना रहेगा, दोनों के बीच का एंगल कर देना है 180। अगर आप इसको 180 कर दोगे तो ये cos का एंगल भी 180 बन जाएगा और cos ऑफ 180 होता है -1। अब अगर -1 आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये वो फॉर्मूला बनेगा जैसा प्लस का था वैसा माइनस वाला। मतलब हमको आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं समझना है कि दोनों का डिफरेंस हम बात करें। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड का रिवर्स है। क्योंकि हम वेव और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करें, मतलब अगर एक की वेव ऐसी जा रही है तो दूसरी वेव नीचे से जाएगी। पूरा 180 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा। होप सो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। स्पेशल केसेस भी हमने देखे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और साथ ही साथ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने देखी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब हम उसके अंदर पुटअप करते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी कोई भी डिफिकल्टी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और जितना हो सके शेयर करें। आपको ज़रूरत नहीं होगी पर हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसको इसकी खास ज़रूरत हो, आपकी वजह से उसकी वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। सो फिलहाल इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे लर्न।